Hello friends, this is Om Prakash and today we are going to discuss projectile motions. Projectile motions is as two-dimensional motions. Here the motion is along the vertical plane. वर्टिकल प्लेन के कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए कि पहली बात तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है कि प्रोजेक्टाइल इज समथिंग एन ऑब्जेक्ट और ए स्टोन which is thrown with some initial velocity at a particular angle of elevations from either the horizontal or vertical and allowed it to fall freely under the influence of gravity. ऐसी चीज़ें जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ फेंकी जाती है किसी पर्टिकुलर एंगल पे और जब वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्रीली जो है सो मोशन में होती है तो उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं. जैसे यहाँ देखिए हम ऐसा करते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस. ठीक है, यहाँ इस ओरिजिन पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल को, मतलब प्रोजेक्टाइल का मतलब एक स्टोन या कुछ भी, उसको क्या किया गया है तो यू वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया है थीटा एंगल बनाते हुए. तो जनरली जो प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है कि प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है, ये टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी, और ऐसे यहाँ ड्रॉप करता है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुआ कि जो चीज़ें ऊपर फेंकी जाती हैं, मतलब ए स्टोन और एन ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल. अब जैसे बताते हैं, जैसे कोई एरोप्लेन है, ठीक है, और एरोप्लेन आपका क्या है कि मोशन में है, मतलब उड़ रहा है. एरोप्लेन इज़ इन फ्लाइट. और उस केसेस में क्या होता है कि जब वो एक वार बम जब वो नीचे की ओर गिराता है, जैसे सपोज करिए कि मेरा एरोप्लेन ये हुआ, ठीक है, ये है मेरा एरोप्लेन और यहाँ इसका वार बम लगा हुआ है. ठीक है, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली मान लीजिए v वेलोसिटी से जा रहा था. अब इसने इसके पास जो बम है उसको यहाँ से रिलीज़ करता है, तो इस बॉम्ब को भी u वेलोसिटी मिल जाती है. और ये सपोज करिए कि ये h हाइट पे है, एरोप्लेन h हाइट पे है, तो ऑब्वियसली इसको u वेलोसिटी मिलेगी, वो ऐसे चलता हुआ जो है सो नीचे की ओर गिरेगा. तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस. या फिर कोई बैट्समैन है और जो बॉल को वो हिट करता है, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ एक पर्टिकुलर एंगल पे हिट करता है, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ बॉल क्या होती है, हवा में तैरती है, इट इज़ अंडर द मोशन, एंड उसके बाद क्या होता है कि वो एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए नीचे की ओर गिरती है. तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशंस का एग्जांपल होता है. तो यहाँ हमारा जो पर्पस इस डिस्कशंस का है कि प्रोजेक्टाइल मोशन तो हम समझते हैं कि एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर एलिवेशन एंड इज़ अलाउडेड टू फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी. अब एक चिड़िया जो आकाश में उड़ रही है हम उसको प्रोजेक्टाइल नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने फोर्स के थ्रू, अब अपने इन्फ्लुएंसेस के थ्रू उड़ती है, तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्रीली नहीं फॉल कर रही होती, इसलिए वो प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ. हाँ, अगर चिड़िया अपने मुंह में एक स्टोन पत्थर लेके जा रही है और वो उड़ते समय उसको छोड़ती, रिलीज़ करती, तो वो क्या होता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो है सो फ्रीली गिरता है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल बन जाता है. तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस पढ़ेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशंस टू डायमेंशनल मोशंस है, और टू डायमेंशनल मोशंस का जो एनालिसिस करने का हम लोगों ने जो फंडा निकाला था कि टू डायमेंशनल मोशंस कैन बी ब्रेक इनटू टू साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशंस. क्या लिखेंगे, अ टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन can be break into two simultaneous and independent 1D motions. फर्स्ट मोशन इज अलोंग, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में क्या होता है कि फर्स्ट इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, 1D motions, जिसको कहते हैं कि टू डायमेंशनल मोशंस कैन बी ब्रेक इनटू द टू साइमल्टेनियस इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशंस हो जाता है. जैसे यहाँ प्रोजेक्टाइल है, अब उसको आप u वेलोसिटी दिए, तो एक्चुअली में ये वेलोसिटी, अब जो प्रोजेक्टाइल है उसको दो वेलोसिटी मिला, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिला ux, जो कि हो गया आपको u cos थीटा, और एक वेलोसिटी आपने उसको वर्टिकल डायरेक्शन में दिया, इसका प्रोजेक्शन जो हुआ uy, जो कि हो गया
u sin थीटा, तो 2 वेलोसिटी मिला। तो एक्चुअली में जो आपका मोशन है वो क्या है, आपका मोशन है कि ये मेरा प्रोजेक्टाइल जो है, सपोज कि ये पत्थर है, ये प्रोजेक्टाइल है, इसको ऊपर की ओर जो वेलोसिटी मिली है वो क्या मिली है, u/, और प्लस साथ में इस प्रोजेक्टाइल को एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी मिली है ux, ठीक है। और ये दोनों मिल करके ही जो है कंबाइन होकर के जो मोशंस प्रोड्यूस कर रहा है वो इस तरह का मोशंस, ये ट्रैजेक्टरी है, वो इस तरह का मोशंस प्रोड्यूस कर रहा है कि प्रोजेक्टाइल ऐसे कर रही है। तो ऑब्वियस है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा कि ग्रेविटी उसको रेजिस्ट करेगी, तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद जो है सो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जो मैक्सिमम हाइट कहलाती है, और फिर वो नीचे जो है सो फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये वर्टिकल डायरेक्शंस में मोशंस हुआ जो है सो, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन देखिए, इसका हाइट बढ़ता जा रहा है, ये यहाँ पर मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है। यहाँ पर जब उसके बाद फिर उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ेगी, लेकिन नीचे गिरते नीचे की ओर आते जाते हैं। तो किसी भी आर्बिट्री इंस्टेंट पे जो इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी तो देख रहे हैं। अब अगर माना जाए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो नेचुरली यहाँ पे 2 वेलोसिटी होगा, एक तो होगा इस डायरेक्शंस में जो हमको बोलेगा vx, और एक होगा इस डायरेक्शंस में और ये होगा vi। और कहीं भी क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट मोशंस में होती है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो उसके ट्रेजेक्टरी के टेंजेंशियल होती है। तो ये एक्चुअली में क्या है, पैराबोला, ये एक ट्रेजेक्टरी है कि बॉल इस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसका टेंजेंशियल जो होगा ये वेलोसिटी होगा मेरा v, किसी आर्बिट्री इंस्टेंट पे वेलोसिटी। तो 2 डायमेंशनल मोशंस को जो है सो हम 2 इंडिपेंडेंट और साइमल्टेनियस 1 डायमेंशनल मोशंस में तोड़ ले। जैसे यहाँ पे मोशंस y एक्सिस के अलॉन्ग जो हो रहा है, y एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशंस है वो क्या हो रहा है, एक मोशन विथ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मोशन अंडर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से। ये हो गया मेरा y एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर की ओर। और x एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन है ये क्या है, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग ना तो मेरा कोई एक्सेलरेशन है, तो ये जो वेलोसिटी है वो मेंटेन रह जा रही है। तो ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशंस को x एक्सिस के अलॉन्ग मोशन और y एक्सिस के अलॉन्ग मोशंस में तोड़ लिया। अब हम जब इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग तैयार कर रहे हैं, मतलब इस मोशंस को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने जा रहे हैं डिफरेंट इक्वेशंस के टर्म्स में, तो हम एक पर्टिकुलर एज्यूम्शंस लेते हैं। और वो एज्यूम्शंस मेरा क्या होता है, सबसे पहला एज्यूम्शन होता है कि एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस को हम नगण्य मानते हैं। दूसरा जो है मेरा एज्यूम्शंस होता है कि डायरेक्शन, देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज constant throughout the motion of projectile, ठीक है। ये दूसरा एज्यूम्शन है हमारा कि जो g एक्सेलरेशन जो है, चूँकि आप जानते हैं वर्टिकल प्लेन में मोशंस हो रही है और ऊपर से नीचे की ओर जो है एक्सेलरेशन g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि जब लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल है तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन जो वर्टिकल डाउनवर्ड है वो एकदम फिक्स्ड है, हमने ये जूम कर रखा है। और तीसरा ये है कि जो इम्पैक्ट जो है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ द कर्वेचर ड्यू टू द अर्थ, पृथ्वी के कर्वेचर और उसके रोटेशन का इन्फ्लुएंस भी नेग्लिजिबल मान रहे हैं। इन्फ्लुएंस ड्यू टू कर्वेचर एंड rotation of earth is negligible। ये 3 एज्यूम्शंस लेकर के ही हम मैथमेटिकली इस मोशंस को मॉडल करने जा रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिकली मॉडल करने का मतलब हुआ कि मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर पाना कि जब आपने किसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर की ओर फेंका तो वो हवा में कितनी देर रहा, दूसरा जब आपने उसको फेंका तो वो कितने मैक्सिमम हाइट को अचीव किया,
तीसरा कि उसका कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं सो मैथमेटिकली निकालने जा रहे हैं। तो ये एज्यूम्पशंस हमारा बेसिस है। साथ में ये भी हमारा बेसिस है कि जो एक्स डायरेक्शंस में मोशंस है और वाई डायरेक्शंस में मोशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि जैसे अभी आप प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्टाइल जा रहा है ऊपर की ओर, तो आपको पता है कि नीचे केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। अचानक से अगर हॉरिजेंटली हवा चल पड़े तो ये हवाएं जो हैं वो केवल एक्स डायरेक्शंस के मोशंस को ही इन्फ्लुएंस कर पाएगी। वाई डायरेक्शन का मोशन इंटैक्ट रहेगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, क्योंकि जो हवा है उसकी वजह से अगर कोई भी एक्सेलरेशंस प्रोजेक्टाइल गेन कर रहा है तो वो एक्स डायरेक्शंस में गेन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है जो भी प्रॉपर्टीज़ वो वाई डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रहा है, टाइम कितना लग रहा है, वो सब क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट ही होगा, केवल एक्स डायरेक्शन में वो पैरामीटर चेंज कर जाएगी। तो ये फाइनली एज्यूम्पशंस हुआ। अब जरा मैथमेटिकली हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा कि एक तो ले लो आप एक्स एक्सिस के लो, एक्स एक्सिस, ठीक है, और दूसरा आप ले लो वाई एक्सिस। ओके, अब चलते हैं, आइए इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ले लिया, लगता है ये पेन धोखा दे रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप देखो वेलोसिटी यू एक्स कितना है, यू एक्स जो वेलोसिटी है वो क्या है, यू कॉस थीटा है, और ए एक्स जो एक्सेलरेशंस है वो क्या है, ज़ीरो है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फिलहाल हवाएं नहीं चल रही है, रेजिस्टेंस को हमने नेगलिजिबल मान रखा है, तो जो है सो ए एक्स जो है सो मेरा ज़ीरो है, और यू एक्स ज़ीरो, ए एक्स ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो अब आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखो तो यू वाई कितना है, तो यू साइन थीटा, और ए वाई कितना है, तो माइनस ऑफ जी। तो अब बताओ कि ये तो हुआ जब आप इनिशियली प्रोजेक्ट करते हो तब की वैल्यू, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद वेलोसिटी जो होगा वी एक्स डायरेक्शंस में वो क्या हो जाएगा, तो यू एक्स, यू मतलब वी बराबर यू प्लस ए टी, तो यू एक्स और प्लस यहाँ पे ए एक्स इंटू टी। अब ए एक्स तो यहाँ ज़ीरो है, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, इसको लिखोगे ये कि यू एक्स मतलब यू है यू कॉस ऑफ यहाँ पे थीटा, ठीक है, ये वी एक्स हो गया। और साथ में जो एक्स डिस्टेंस में जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा एक्स, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से लिखोगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो भैया ए तो जीरो हो गया, तो यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा और इंटू यहाँ पे टी, तो ये एक्स हो गया। तो एक तो इक्वेशन आपने यहाँ निकाला, इसको मानो इक्वेशन, दिस शुड बी इक्वेशन 1, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 प्राइम, सॉरी ये हो गया 2। उसी तरह से यहाँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखोगे, ये तो हो गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब चलते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो भैया वी वाई द वेलोसिटी एट आफ्टर टाइम टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई कितना हो गया, यू साइन थीटा और माइनस यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया जी इंटू टी। तो ये हो गया वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी पे। उसके बाद टी टाइम के बाद जो उसने वाई डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये तो हुआ एक्स डिस्प्लेसमेंट, अब मान लो कि ये वाई डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट वाई हुआ, तो आप लिख सकते हो कि वाई इज इक्वल टू नथिंग बट तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यू वाई होगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी पे स्क्वायर, ये हो गया दिस। तो दो इक्वेशंस तो यहाँ पर निकल गया। ये इक्वेशन को हमने माना 1 प्राइम, ये इक्वेशन को हमने माना 2 प्राइम। और एक और इक्वेशन जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो कि वी वाई पे स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई पे स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पे s जो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में 2a वाई, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो कि वी वाई पे स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंजोर 2 नहीं माइनस 2g यहाँ पे y। तो ये हो गया इक्वेशन 3 प्राइम। तो कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस में जो हमने इसके मोशंस को ब्रेक किया तो उसका मोशन इक्वेशंस हमने निकाल लिया। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक टर्म्स है प्रोजेक्टाइल मोशंस में, इट इज़ व्हाट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन द एयर।
हवा में प्रोजेक्टाइल कितने देर रही, ठीक है, या नहीं तो कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक आने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशंस पे आने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसमें आप देखोगे कैचेस की वाई डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो आप लिखोगे कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ, मान लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ हुआ, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ, ये टी हो गया एफ, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज क्या है 0, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 प्राइम, पुटिंग दिस वैल्यू इन 2 प्राइम, ठीक है। तो जब 2 प्राइम में हम डालेंगे, इस इक्वेशन में हम डालेंगे तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टाइम टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट, और माइनस हाफ जी टी एफ पे स्क्वायर। तो ये आपको जो टी एफ का वैल्यू यहाँ से आएगा, जैसे या तो 0 आएगा या नहीं तो यहाँ पे 2u साइन थीटा बट्टा यहाँ पे g आएगा, 2 वैल्यू। तो टी एफ इक्वल टू 0 क्या इंडिकेट करता है, इनिशियल पोजीशंस को। तो इससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, हमारा लेना देना इससे है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g, ठीक है। तो ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन हमने निकाल लिया। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशंस, या फिर टाइम टेकन ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन द एयर, हवा में कितने देर प्रोजेक्टाइल थी, तो इतनी देर थी, हमने इसको डिराइव कर लिया। तो जब हमने इसको डिराइव कर ही लिया है तो वाई नॉट हम लोग इसको रिप्लेस कर ले। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, हम इसका एक नोट शीट बनाते जा रहे हैं कौन कौन सा फार्मूला प्रोजेक्टाइल मोशंस में हम ड्राइव करते हैं। तो एक तो फार्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। अब चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपका कहीं ना कहीं निकल गया तो आप ये निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ के जाने में टाइम निकल गया, यहाँ का वेलोसिटी u cos थीटा आपको मेंशन था। तो आप ये जो रेंज है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज बोलते हैं इसको। तो रेंज r क्या निकालेंगे हम लोग, अब रेंज निकालेंगे। तो RANGE रेंज इज इक्वल टू R इज इक्वल टू मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं अभी, लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई u cos थीटा, और टाइम हो गया कितना, तो 2u साइन थीटा बाई g। तो कहीं ना कहीं आपको ये u स्क्वायर और ये साइन 2 थीटा बाई g, तो ये आ गया रेंज r। अभी इसका एट्रीब्यूट्स हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम बस निकालते जा रहे हैं इक्वेशंस। ये हो गया रेंज r और ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लिख लें कि हमने निकाला रेंज r मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ठीक है। ये क्वेश्चंस निकल गया। अब एक और एट्रीब्यूट है इस प्रोजेक्टाइल मोशंस में कि प्रोजेक्टाइल जब अपने फ्लाइट के दौरान मैक्सिमम कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया। तो द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नथिंग बट दिस, ये हो गया हाइट। अब एक चीज़ बताओ कि इस मैक्सिमम हाइट पे आखिर क्या एट्रीब्यूट्स आपको नोटिस करने को मिल रहा है कि प्रोजेक्टाइल के पास एक वर्टिकल वेलोसिटी था, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, Vx था, Vy था, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हाइट वह हाइट है जहाँ पे और ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि जब आपका वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ऊपर जाने वाली जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी आपको ऊपर जाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, वो ज़ीरो हो जाएगी, तभी आपका वो मैक्सिमम हाइट का इंस्टांट होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे केवल Vx होगा, ठीक है, और Vy जो होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे वो क्या होगा, ज़ीरो होगा।
यही है मैक्सिमम हाइट का एट्रीब्यूट्स। तो जब आपका वी वाई 0 हो गया तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग इसी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा इसको साफ़ कर ले, ठीक है। एज्यूम्शंस वगैरह तो हमने देखा है, ठीक है, उसको साफ़ कर ले थोड़ा सा। प्रोजेक्टाइल मोशंस का ज़्यादा कंसेप्ट जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से आपका कंसेप्ट को क्लीन करता है। हम लोग उसको अभी जस्ट इसको ख़त्म करने के बाद देखेंगे। फिलहाल एक डेरिवेशंस देखना इसलिए था क्योंकि डेरिवेशंस से आपको मोशंस का अंडरस्टैंडिंग बेटर वे में जो है सो हो पाता है कि हमने क्या चीज़ इग्नोर किया, किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो है सो इक्वेशंस निकाले हैं। तो रेंज आ गया, अब हाइट निकालना है। तो फॉर मैक्सिमम हाइट के केस के लिए हम लिखेंगे कि एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, तो वी वाई इज इक्वल टू 0। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 प्राइम, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम इक्वेशन। तो जब आप वी वाई, यहाँ देखिए वी वाई ये 0 है, तो ये 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g और हाइट हो गया। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, h हो गया। तो यहाँ से आप h निकाल सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वाइस ऑफ g। तो कहीं ना कहीं आपने तीसरा जो मैक्सिमम हाइट h बराबर क्या निकाला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब एक चीज़ बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने निकाला, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगा, ठीक है। अभी मैं नहीं जानता हूँ कि ये जो मोशन है सिमेट्रिक है, अभी बस हम जानना चाहते हैं टाइम कितना लगा। तो हम जानते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट वी वाई 0 है। सो पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 प्राइम, ठीक है, फ्रॉम 1 प्राइम इक्वेशन ले लीजिए, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो एट मैक्सिमम हाइट पे वी वाई क्या है, 0 है। तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी ऑफ मैक्सिमम हाइट टी एच कर देते हैं। तो टी एच क्या निकल गया, यू साइन थीटा बाई जी। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा क्या चीज़ कि टी एच टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू टाइम टेक ऑफ फ्लाइट बाई 2 हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये भी निकाल लिया कि टी एच टाइम टेकन, टी एच क्या हो गया, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, जो कि नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2 हो गया, ठीक है। तो इतना चीज़ आप निकालिए। अब मात्र एक चीज़ और बचा हुआ है जो इसके मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, और वो होता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब चूंकि ये एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्टाइल ट्रैवल कर रहा है, तो उसके पाथ इक्वेशंस में एक्स और वाई पैरामीटर्स का आना लाजमी है। तो चलिए हम लोग अब निकालते हैं क्या चीज़, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशंस। तो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशंस निकालने के लिए अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशंस 2, फ्रॉम 2, ठीक है, x इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम बराबर x बाई यू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ से टाइम निकल गया। एंड पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ टाइम इन इक्वेशन 2 प्राइम, ठीक है। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ टाइम इन 2 प्राइम, ठीक है। इस इक्वेशंस में हम इस वैल्यू को डाल रहे हैं। तो बेसिकली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, ठीक है। y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, मतलब x बाई यू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी और टी मतलब एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हो, यू कट गया तो x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर और बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। क्या हो गया, इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ओके। तो ये इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग यहाँ लिख लेते हैं।
जो निकाल रहा हूँ मैं लिखते जा रहा हूँ, x टेन थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशंस ऑफ मेरा ट्रेजेक्ट्री आ गया। तो मैंने अब इस प्रोजेक्टाइल मोशंस के सारे पैरामीटर्स निकाल लिए। हमने हॉरिजेंटल रेंज निकाला, जो ये रेंज, ये जो डिस्टेंस था ये हॉरिजेंटल रेंज था जो ये था। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, ठीक है, तो हमने मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल निकाला, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशंस निकाला। एक जो चीज़ है मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो रेंज का इक्वेशन है वो इसी तरह के प्रोजेक्टाइल मोशंस पे अप्लाई होगा। अगर आप ऐसे केसेस को देखेंगे कि यहाँ से आपने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, इस वेलोसिटी के साथ, तो ये जो प्रोजेक्टाइल नीचे की ओर गिरी, तो इस केस में जो रेंज ये हुआ, तो यहाँ देखिएगा क्या चीज़ की इनिशियल हाइट ये है और फाइनल ये है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इनिशियल और फाइनल जो है सो यहाँ की तरह सेम नहीं है। तो ऐसा नहीं हो कि इस तरह क्वेश्चन पूछे और फटाक से जो है सो हम लोग ये इक्वेशंस लगा करके निकाले, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा था। अब थोड़ा हम चलेंगे, इस इक्वेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। डेरिवेशंस तो कर लिया, लेकिन इस इक्वेशंस को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स फिनिश इट फर्स्ट। इस इक्वेशंस को अगर हमको स्टडी करना पड़े, ठीक है, एक सेकेंड, टाइम, हमारे पास जो रेंज आया है, रेंज का जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं, रेंज आर, रेंज जो आर है वो क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो अब अगर हम पूछें कि ये रेंज कब मैक्सिमम होगा, व्हाट इज़ द कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम रेंज, तो रेंज कब मैक्सिमम होगा, जब ये जो पैरामीटर है थीटा एंगल से जो प्रोजेक्ट कर रहा है, तो अगर ये साइन 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगा, तो रेंज मैक्स जो होगा आर मैक्स, ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, ठीक है। तो जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो गई, मतलब क्या चीज़ कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कहने का मतलब है कि अगर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाए तो हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर आप 45 से ज़्यादा या कम पे फेंकते हैं, कहने का मतलब ये, जैसे देखिए प्रोजेक्टाइल एक्स वाई, ठीक है, अगर ये जो प्रोजेक्टाइल है, अगर ये जो एंगल है ये 45 डिग्री रखेंगे तो प्रोजेक्टाइल ऐसे ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये यहाँ होगा मैक्सिमम हाइट एच, और ये जो होगा रेंज, रेंज क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ओके। एक तो चीज़ हमने निकाल ली, मैक्सिमम रेंज का कंडीशंस क्या है और मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है, यू स्क्वायर बाई जी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप देखिए यहाँ से कि साइन 2 थीटा है, ठीक है। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल एक तो थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो ये आया, और यदि थीटा की वैल्यू यदि 90 माइनस थीटा है, मतलब एक एंगल है अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एक अल्फ़ा एंगल है जो 90 माइनस थीटा है। इस एंगल पे अगर प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो मेरा रेंज क्या होगा, रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 यहाँ पे 90 माइनस थीटा बाई जी, तो ये यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई जी, बेसिकली यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो अब गौर से देखिए कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल को अगर आपने थीटा एंगल पे फेंका या 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका, प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है वो आपको सेम आई। थीटा एंगल पे फेंका तो ये आया, 90 माइनस थीटा पे फेंका तो ये आया, मतलब कि प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है सेम रेंज को दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे अचीव कर सकता है। या तो आप इसको थीटा एंगल पे फेंकिए या 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकिए, तो रेंज जो होगा वो क्या होगा, तो प्रोजेक्टाइल का सेम आएगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज सेम, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक्सिस है, मान लो कि रेंज आर है, तो इस
इस रेंज को अचीव करने के लिए यदि प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंका जाता है, ठीक है, थीटा एंगल पे फेंका जाता है, तो सेम रेंज को अचीव करने के लिए हम अगर 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो भी हम इस रेंज को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। ये एंगल यदि 90 माइनस थीटा होगा तभी भी हमारा इस पॉइंट को हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या रहेगा कि जो मैक्सिमम हाइट है h, इसमें h1 ट्रेवल करेगा तो इसमें h2 हाइट ट्रेवल करेगा। तो जो मैक्सिमम हाइट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होगा। सो मैक्सिमम क्या होगा कि सो यू कैन प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्टाइल टू a particular range r at two different angle of elevation. First is theta and second is 90 minus theta. लेकिन उस मोशंस के दौरान उनके मैक्सिमम हाइट, उनके टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होंगे। इसके समझाने का यही पर्पज़ था। दूसरा केस एक था कि अगर सपोज करिए कि आप प्रोजेक्टाइल को अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 माइनस थीटा पे फेंकते हैं, ठीक है, और दूसरा अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 45 प्लस थीटा एंगल पे फेंकते हैं, ठीक है। तो दोनों के केस में जब आप रेंज निकालेंगे, मान लीजिए इसके केस में जो रेंज R1 होगा वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ यहाँ पे 45 माइनस थीटा और बाई जी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुमको यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा बाई जी, ठीक है। और इस एक एक केस में देखोगे तो R2 रेंज क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर यहाँ पे तो साइन ऑफ 90 प्लस 2 थीटा बाई जी, और 90 माइनस थीटा और 90 प्लस 2 थीटा, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी, यहाँ भी यू स्क्वायर cos 2 थीटा बाई जी। कहने का मतलब क्या है कि सेम रेंज अचीव कर सकते हैं इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉल शॉर्ट ऑफ या एक्सीड ऑफ 45 बाई इक्वल अमाउंट। सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कैन बी अचीव, आप इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कैन बी अचीव्ड if the angle of projection fall exceeds or fall short of 45 degree by equal amount मतलब वह एंगल जो 45 डिग्री से इक्वल अमाउंट में घटता है या बढ़ता है, उसके में रेंजेस जो है सो आपके बराबर होंगे। तो ये आपने रेंज से देखा और ये आपने निकाला आर मैक्स की वैल्यू, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम रेंज आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई यहाँ से g, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये रिजल्ट हमने निकाल लिया और इसको समझ भी लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम सिर्फ इक्वेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट इक्वेशंस के क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो मैक्सिमम रेंज का केस देख लिया और सेम रेंज किस किस एंगल ऑफ एलिवेशंस पे अचीव कर पाते हैं, हमने उसको भी देखा। अब चलते हैं कि हाइट की बात करते हैं। जो मैक्सिमम अब हाइट जो है h बराबर क्या है, तो यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g है। तो हाइट जो है मैक्सिमम हाइट है क्या एक्चुअली, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल। तो ये कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगी, और तब मैक्सिमम हाइट h जो होगा वो क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g होगा। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगी तो उस केसेस में लिखेंगे क्या चीज़, रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2u यहाँ से यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री बटा जी, ये ज़ीरो हो जाएगी। तो वो तभी संभव है मैक्सिमम के लिए कि जब आप इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दो ही नहीं सीधे वर्टिकली फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट जो है सो यू स्क्वायर बाई 2g जो है सो वो अचीव करेगा प्रोजेक्टाइल आपका जो है सो, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का ये केस हुआ। अब एक सवाल जनरली पूछ देता है कि सपोज़ करो कि ये जो है सो मैक्सिमम हाइट पे जो है सो हम फेंकें, मतलब ए पर्सन एक आदमी है जो प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट आर मैक्स पे फेंक सकता है, मैक्सिमम रेंज पे फेंक सकता है।
तो उस केसेस में मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो इन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बचा है, इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशंस है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यही ना है। हम इसको चाहते हैं कि हम इसमें रेंज के फॉर्म में लिखें, मतलब तो ये हो जाएगा रेंज का है 2u कितना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हम x यहाँ पे इसको टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा से गुना ऊपर नीचे गुना कर देते साइन थीटा, और यहाँ पे ऊपर कॉस थीटा आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो जाएगा यू स्क्वायर, यहाँ पे यू स्क्वायर, यहाँ पे फिर ये साइन थीटा इंटू यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो आप लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप क्या चीज़, तो एक्स स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 यहाँ पे यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे फिर कॉस थीटा बाई यहाँ पे जी कर, ये जी नीचे ले आए डिवाइड करके। तो अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा बट्टा ये जो देखोगे इसको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यहाँ पे आप कॉस थीटा कर सकते हो। तो ये रेंज आ गया। तो अब आप देखोगे एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस टेन थीटा हो गया, टेन थीटा बटा रेंज आर आ गया। तो अब यहाँ से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे एक्स बाई आर। ठीक है, ये आ गया y। तो ये हो गया इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आप सीधे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को इस फॉर्मेट में ले आओ, जो x का नीचे वाला कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्टली रेंज दे देगा। तो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ऐसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से, या फिर जैसे सिंपली ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको क्या दे देगा, ये दे देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स। उस केसेस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोलेगा, तो देखो यहाँ से ये टेन थीटा है ना, ये ए है ना, ए एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी यहाँ से ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ए इज इक्वल टू टेन थीटा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वही अब फाइनली हम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन।